गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास है वो है स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन नंबर हैं 51 से लेके जहाँ तक हो जाएंगे वहाँ तक कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, इसका जो आंसर होता है आप सभी को मालूम है। इसके फैक्टर कर लीजिए, 6 के क्रमागत फैक्टर कर लीजिए। तो 6 के क्रमागत फैक्टर होते हैं 2 गुणे 3। क्या होता है? 2 गुणे 3। जब प्लस में हो तो आंसर होता है बड़ा वाला, जब माइनस में हो तो आंसर होता है छोटा वाला। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 3। अब मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ऐसा कैसे बनता है, ये सीख लीजिए ऐसा कैसे बनता है। जैसा आपको ये क्वेश्चन दिया, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कैसे ये हुआ। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये आपको कहाँ तक दिए? अनंत तक दिए। आपने पूरे को माना x के बराबर। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पे? आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस ये हो गया अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 और ये आपका अंडर रूट 6 कहाँ तक है? ये अनंत तक। ठीक है, अच्छा इस पूरे का मान जो आप पहले मान चुके हो वो आप क्या मान चुके हो? एक्स मान चुके हो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स हो गया। आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर करोगे, इसका गुणा कराओगे 6x स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टर करोगे तो 3x और 2x हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसको जब सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 मिला। यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 मिला, बराबर कितना मिला? 0। तो यहाँ से 2 मान निकल के आए। पहला मान क्या निकल के आया कि x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान कितना हुआ? 3। और अगला क्या बना? x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना मिला? -2। तो क्वेश्चन का आंसर क्या लेंगे? प्लस वाला आंसर क्या है? x बराबर 3। तो उम्मीद है आपको इसका मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसका जो ट्रिक बनी वो कैसे बनी ये भी समझ लो, एक मिनट देख लो। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो मिला हमें कितना मिला? 6 मिला। ये बात क्लियर है ना कि यहाँ पर हमें 6 मिला। ठीक है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्रमागत होंगे, तभी तो अंतर 1 का आएगा। तो हमने क्या किया, यहीं से इसके क्रमागत फैक्टर कर लिए। ठीक है, प्लस में है तो वैल्यू माइनस वाली, माइनस में है अगर प्लस में है तो वैल्यू माइनस बड़ी वाली, और माइनस में है तो वैल्यू छोटी वाली। क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया, देखिए क्वेश्चन देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ये आपको अनंत तक दिया गया। इसका मान पूछा गया, ये आपसे पूछा गया। तो इसके फैक्टर बच्चों क्या होंगे? 3 गुणे 4, प्लस में है तो 4, माइनस में है तो 3। क्वेश्चन का आंसर कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन। जैसे वैल्यू अगर यहाँ माइनस में दी जाए तो क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दिया गया कि अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30, जैसा बच्चों वाले क्वेश्चन है ये आपको बताए जा चुके हैं, पहले हमने क्लास में आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ? इसके फैक्टर कितने हुए? 5 गुणे 6, माइनस है तो आंसर क्या है? 5, प्लस होता है आंसर क्या होता है? 6। ये आपको क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 52। क्या है देखिए समझिए। ये लिखा है 1 3 2 1 8 में कम से कम क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो मैंने आपको क्या कहा था, 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको पूरा ओरल निकालना सिखाया था। अगर आप ध्यान से देख सको तो ये 100 के आसपास है। 100 के आसपास का मतलब जैसे 15 30 होता है, 16 32 होता है, कैरी भी होता है। तो मतलब क्या होगा, ये जो स्क्वायर होगा ये 100 कुछ 15 के आसपास का होगा। चेक करते हैं 115 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 115 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, कैरी कितना हुआ? 2, 15 30 और 2 कितना हुआ? 32, 132 25 होता है, बिल्कुल आसपास मिला। x का मान कितना हुआ? 7। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया, खत्म। देखिए कॉमन लोग क्या करते हैं, कॉमन लोग आप लोग का मेथड वही है, इसका मेथड बहुत सारे बनेंगे। यहाँ पे क्या था कि नंबर ऐसा था कि हम लोग आसपास सोच सकते थे। नंबर यहाँ पे कठिन दिया होता तो मैं आपको अगले मेथड से बताता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर आपको ओरल आने चाहिए। ओरल का मतलब बिना पेन चलाए आप देख सको कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे आपसे बोला जाए 106 का स्क्वायर, आप तुरंत को 112 36, 107 का स्क्वायर 114 49। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, ये खूबसूरत सवाल है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है ध्यान देना, समझना सभी लोग। ठीक है, ये लिखा है, देखो इसका आंसर आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है। इसका आंसर आपको क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा है, आंसर पॉइंट में आएगा। अब क्या होगा, ये लिखा हुआ क्या है देखिएगा, अंडर रूट के अंदर 0.04। अगर आप इसे ऐसा लिखना चाहो तो ध्यान दीजिएगा,
आप इसे लिखो 4/10 अंडर रूट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आप क्या करो, अगर दोनों तरफ यहाँ 10 का गुणा करा लो तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे होगा क्या कि यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा √40 और नीचे का मिल जाएगा 10। √40 का मान निकाल के दशमलव के बाद लगा दो, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। आप देखो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जो नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो ये जो मेथड है इससे क्या होगा, वैल्यू जो होगी आसपास आ जाएगी, लेकिन इतने से ही आपके सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, आप जैसे कोई किसी नंबर को हमें तोड़ना है, वो परफेक्ट जब ना हो, जब वो परफेक्ट ना हो तो कैसे करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे x + - y में ऐसे रूप में तोड़ लेंगे। इसका जो मान आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x + - y/2/√x। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग कर पाएंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है। फिर एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपने सीखा क्या होगा कि अंदर क्या लिखा है, अंडर रूट हम तोड़ेंगे किसमें, x + y में लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा √x + - y/2/√x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे हमें क्या करना है कि 40 को तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। आप इसको क्या लिख सकते हो, 36 + 4 लिख सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है कि तो। अच्छा 36 का मतलब क्या हो गया, 6 प्लस होगा क्योंकि हमने प्लस वाला लिया है। y का मान क्या हुआ 4, और बटे की बात करें तो बटे में क्या होगा, ये हो गया 2, और √x का मान, x का मान 36 है, √x का मान कितना हुआ 6, तो इससे आपने काटा कितना मिला 2, तो ये कितना मिला 1/3, कितना मिला 1/3, मतलब 6.33 अप्रोक्सीमेट होगा। अप्रोक्सीमेट क्या होगा 6.33, तो इसका मान क्या हुआ 6.33, और बटे में कितना है 10, तो आंसर कितना हुआ 0.633 अप्रोक्सीमेट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म। आइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इससे आसान मेथड से आप नहीं कर सकते, आपकी पूरी कोशिश कर लेना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन आगे कर पाओगे। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे अच्छे समझ लीजिएगा। आपकी बुक के जितने क्वेश्चन हैं, आपके प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन हैं, सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 0.64 का मान पूछा गया है। देखिए सुनिए क्या लिखा हुआ है, 0.064 का मान पूछा गया है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सीखना समझना। ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वहां उसकी वजह से आपको सॉल्व करना ही नहीं है। जैसे देखो अगर 0.1 अंक बाद लगा है तो इसका रूट पूरा निकलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 2 अंक बाद होता तो रूट निकल के आता, तो इसका रूट निकल के आता 0.3। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो रूट में 1 अंक बाद होगा। जैसे देखो अगर किसी नंबर में, किसी भी नंबर में अगर 0.2 अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद लगा है, क्या इसका रूट निकलेगा, तो आप कहोगे हाँ सर इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट पूरा नहीं आएगा। ठीक। अब इसमें एक 0 बढ़ा लो, ऐसा कर लो, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो निकल आएगा, 2 अंक हैं तो क्या आएगा, निकल आएगा। अब यहाँ पे अगर 3 अंक दिए होते, जैसे आपको बोला जाए कि 4.8, जैसे कुछ भी आपको दिया गया है, जैसे आपको बोला जाए कि 256 16 का स्क्वायर होता है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा। ठीक है। तो करना क्या है, थोड़ा समझदार बनो। देखना देखो अगर यहाँ पे 0.8 होता, जब आप गुणा कराओगे तो ये 0.64 आएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट का स्क्वायर करोगे पॉइंट के बाद 6 अंक आ जाएंगे, लेकिन कभी भी पॉइंट के बाद 3 अंक नहीं मिलेंगे। तो आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही देख लो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ना दिए होते तो हम इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते, लेकिन जब ऑप्शन दिए तो करने की जरूरत हमें नहीं है। और आप लोग समझदार बन गए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है आप लोग ये जरूर सीखा करें। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए समझिएगा। आप इसको कैसे क्या लिखेंगे, देखें आपने इसको लिखा 0.009 और बटे जो बनेगा, या उसको ऐसे ही दिया गया है तो आप इसको अगर पूरा लिखना चाहो तो पॉइंट हटा लीजिए, 009 बटे 1000, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक। अब इसके बाद क्या करो, ध्यान दीजिए सुनिएगा एक मिनट। आपने इसको ऐसा लिखा कि 9/1000 लिखा है। अगर आप √10 का यहाँ पे गुणा करा दें, √10 का गुणा करा दें तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होने वाला है। क्यों, अगर √10 का आपने गुणा कराया तो ये कितना बन जाएगा 10,000। 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का, और ये कितना बन जाएगा 90। हमें 90 का स्क्वायर आसपास निकालना है, और 90 का स्क्वायर निकालते आपका आंसर आ जाएगा। और 90 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैंने आपको क्या सिखाया, आपने देखा 90, तो 90 किसके स्क्वायर के आसपास देखा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये क्या हो जाएगा 81
81 अंडर रूट, ठीक है। 81 प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होगा तो 81 प्लस 9 ही तो होता है। क्या होता है? 81 प्लस 9 तो होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जो मान आपने अभी जो सीखा था वो क्या सीखा था, वो आपने सीखा था अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स। अब इसको ओरल लिखना सीखो। आज के बाद क्या करना है, इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि इसका आंसर ओरल आ जाए, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान देना, सुनना। ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो आपने कहा 9 के स्क्वायर के आसपास है, 9 लिखा, प्लस कितना बचा, 9 का स्क्वायर 81, कितना बचा 8 बचा। अब ये क्या होगा 2 अपॉन यहाँ पे रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा 9, इससे आपने काटा कितना मिला 4, तो ये कितना मिला 9 और ये मिला 4/9। क्या मिला 4/9। आपने 9 का भाग दिया तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, कुछ ऐसा मिला हमें। तो यहाँ पे क्या मिला, ये हमें मान जो मिला इसका जब हमने रूट निकाला तो हमें क्या मिला है कि 0.9, ये में आपको मिला है 9 पॉइंट, क्या मिला है 9.44 ऐसा कुछ मिला। और बटे जो है, बटे कितना हुआ, तो अगर बटे की बात करते हैं तो बटे में 100 आ गया था, आपको इसका रूट निकालना था, बटे में कितना आया था 100 आया था। तो ये जो हमें मिला था ध्यान दीजिएगा, ये हमें अंडर रूट 90 था और बटे में क्या था 100 था, ठीक है। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो 0.094 आप देख पा रहे हो अप्रोक्सीमेट आंसर कितनी जल्दी आ गया, आपका समय बहुत बच गया। एक बार और समझिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार फिर समझिएगा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, सवाल यहाँ पे ये दिया गया था कि बताइए 0.009 का वर्गमूल क्या है। मैंने आपको क्या सिखाया, आप इसको लिख सकते हो 9/1000 का रूट हमें निकालना है। अगर आपने यहाँ रूट 10 का गुणा करा दिया, रूट 10 का गुणा आप जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 90/100 मिल जाएगा। इसका स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालना आपने सभी ने सीख लिया है। तो ये क्या हो जाए, इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9 प्लस कितना बचा यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हुआ, कितना बचा 9 बचा, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, तो बचा कितना यहाँ पे 81 मतलब कितना बचा 9 अपॉन में क्या हुआ 2 × 9 हुआ। आपने इसको सॉल्व किया तो बस आपने जैसे ही सॉल्व किया तो आंसर अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 अपॉन, तो ये 1/2 या 1/2 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 और रूट वाई का मान यहाँ पे कितना 9। हाँ ठीक है, तो आंसर अप्रोक्सीमेट आपका क्वेश्चन आंसर तुरंत आ जाएगा। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग क्वेश्चन इस तरह के कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे आपसे पूछा गया है, पूछा क्या गया है देखिएगा, ये लिखा है 0.9 का वर्गमूल क्या है। क्या लिखा है 0.9 का वर्गमूल क्या है। बच्चों चीज याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में या तो ऐसे आता है और या तो ऐसे आता है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और कभी कभी एग्जाम में ये मिलता है और कभी कभी एग्जाम में ये मिलता है। अगर ये दिया हो तो आंसर क्या होगा और ये दिया हो आंसर क्या होगा, समझिए देखिएगा। देखो आपको मालूम है ऊपर डॉट का मतलब क्या होता है, बार होता है। तो ये 9/9 हुआ और 9/9 कितना हुआ 1 हुआ, 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1। तो इसका आंसर 1 भी होगा, लेकिन 1 कब होगा जब ऊपर बार लगा होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा समझिएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा आपका 9/10 बन जाएगा। आपका 9/10 बना, आपने क्या किया तो अपने रूट 10 का गुणा ऐसे ही करा लिया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 90 और नीचे क्या मिल जाएगा 10। और 90 का स्क्वायर आपने अभी निकालना सीखा था कि 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57। देखो पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे क्या हम 0 बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे हो पॉइंट के बाद 4 अंक हो गए, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे और पॉइंट में 2 अंक होंगे। तो देखो ये जो स्क्वायर लिखा है 121 11 का स्क्वायर होता है। 121 कितना 11 का स्क्वायर होता है। पॉइंट लगा दीजिए तो क्या हुआ 0.11 इंटू 0.11 करोगे तो क्या मिल जाएगा 0.1210। पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके क्वेश्चन क्या है 0.0 या 0.11। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 0.11। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 58। कैसा सवाल है ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए कैसे करना है। यहाँ पे ये लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा, अंडर रूट 654 आपसे ये पूछा गया है, इसका रूट निकालिए। आपको मालूम है ये जो नंबर है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 625 प्लस, अगर हम बात करें तो 625 प्लस कितना है ये 29, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 625 प्लस कितना लिखा है 29। ये किसका स्क्वायर होता है आप सभी को मालूम है 25 का। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका y मतलब 29 हो गया और 2 अपॉन कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या मिला कि 25
5 प्लस 29/50 हो जाएगा। आप जब 50 का भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा, तो 0.5 बार जाएगा, और 0.5 का मतलब ये आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आंसर 25.5 के बाद कुछ आएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा समझदार बनिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आप सभी को मालूम है किसका स्क्वायर होता है, आपने स्क्वायर निकालने आपको याद भी है, आप पहले सीख भी चुके हो। ये स्क्वायर होता है 36 का, लेकिन क्या लिखा है, बराबर स्क्वायर लिखा है। तो 36 किस नंबर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का मान कितना हुआ, 6। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे x का मान कितना है, 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 60 भी सेम वही सवाल है जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो, इसके क्रमागत फैक्टर जो होंगे √2 के क्रमागत फैक्टर होंगे 1 × 2। अब ये प्लस में है तो आंसर क्या है, 2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मेथड और देख लीजिए, मैं आपको मेथड पहले भी सिखा चुका हूँ। जैसा आपको दिया जाए √2 ऐसा कुछ आपको दे दिया गया और अनंत तक दे दिया गया। आपने क्या किया, पूरे को x के बराबर माना, x बराबर 2 प्लस ये कितना हो गया, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस पूरे का मान जो आप पहले मान चुके हो, क्या मान चुके हो, x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x² बराबर 2 प्लस x मिल जाएगा। क्या मिला, x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर आ जाएंगे, 2x माइनस x फैक्टर आ जाएंगे, मान निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन करने का मेथड होता है जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 61। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो, सारे क्वेश्चन ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है √2, ये लिखा है 2 प्लस √2 ऐसा लिखा है। आपने इसकी संयुग्मी का गुणा करा दिया। जब आपने ऐसा कराया तो ऊपर क्या मिला, तो जब देखिए यहाँ पे जो मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर नीचे की बात करें तो a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बटे में कितना मिल जाएगा, 2। और ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है √2 और 2 माइनस √2 ऐसा आपको दिया गया है। देखिए अगर आप यहाँ पे इसका गुणा करा देते हैं √2 का, तो ये जाएगा 2 √2 और माइनस कितना हो जाएगा, 2 और बटे कितना, √2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो √2 माइनस 1 और बटे में कितना, 2। तो आंसर कितना है, √2 माइनस 1। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, √2 माइनस 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोग इसे सीख भी गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो बोला है क्वेश्चन नंबर 62। ये कैसे करना है समझिए, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, इसका मान निकाल के इससे तुलना करानी है और a और b के मान निकालने हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिए समझिए। जो √7 के साथ होगा वो a का मान होगा, जो अकेले से अलग से आएगा वो b का मान होगा। यहाँ पे इसका मतलब यही होता है, जो √7 के बाद जो √7 के साथ लिखा होगा वो a का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √7 माइनस 2, फिर लिखा है √7 प्लस 2। इसकी संयुग्मी का जब जैसे आपने गुणा कराया, तो आपने जैसे यहाँ पे गुणा कराया तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए समझिए। यहाँ पे बटे में जो मिलने वाला है, बटे में मिलने वाला है कितना, देखिए ये हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 3। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो बटे में कितना मिला, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये लिखा है a माइनस बी, ए भी लिखा है a माइनस बी इंटू a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब जैसे उसने बात की कि इसका होल स्क्वायर √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर तो 7 हुआ, और बी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 2 हुआ, और इसके बाद क्या होगा, बी स्क्वायर जो हुआ यहाँ पे 4 हुआ, क्योंकि 2 लिखा है, √2 नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर तो 7 हुआ और बी स्क्वायर का मान कितना हुआ, 4, माइनस का 2ab, तो 2ab का मतलब 2 इंटू 2 और b का मान √7 गया 2 गुणे, ये आपका हो गया 2ab। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो ये हमें क्या मिला, 11/3 माइनस का ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, ये कितना मिला, 4√7। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको ऐसा अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दोनों में बटे में क्या है, 3, तो बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, ऐसा कुछ बटे में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर इसको उस तरह भेज दो तो √7 के साथ क्या लिखा है, 4/3, क्या लिखा है, 4/3, तो √7 के साथ क्या लिखा है, 4/3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, माइनस का 4/3। तो उम्मीद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये सिंगल अकेले लिखा है तो ये b का मान है, ये √7 के
साथ है, जो रूट 7 के साथ है वो वहाँ पे एक का मान है। ठीक है, तो करना क्या है, इसकी संयुग्मी का गुणा करा के केवल तुलना कराना होता है। बाकी ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बहुत आसान होते हैं। अपने आप कोशिश करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप वही सवाल देखा करें जो आपको नहीं आता है, बाकी अपने आप कोशिश किया करें पहले। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका टाइप सीखिए, पहले टाइप समझिएगा। हाँ, जैसे आपको ये दिया जाए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये आपको दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, समझिएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, तो इसका मतलब अपॉन में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो बचेगा वो मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपने बचपन से पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2xy, तो ये कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो मान होता है ये डायरेक्ट आप कैसे कर लो कि प्लस होगा। आपको मालूम है प्लस वाले में क्या होता था कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे ओरिजिनल क्या करोगे, रूट लिखा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। क्वेश्चन का आंसर यहाँ रूट लिखा हुआ था तो ये आपका हो गया 2 और 7 और 5 कितना हुआ 12 और बटे में कितना हुआ 2, तो क्वेश्चन का आंसर सीधे 12। आपको केवल इतना सॉल्व करना था और आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और एग्जाम में ऐसे ही करना है, बस टाइप क्लियर हो, जब टाइप क्लियर होगा तो आपसे क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 64। वह क्या कर रहा है, केवल संयुग्मी का गुणा कराना है और आंसर लिखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का हमने गुणा कराया तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे कितना मिल जाएगा 2। आप इसे सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए वो भी सॉल्व कर देते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 7, b का स्क्वायर 5, तो ये हो गया 7 5 कितना हो गया 12, प्लस 2ab की बात करें 2ab 7 में कितना हुआ 35, 2 का भाग देना है तो 6 प्लस अंडर रूट 35। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, 6 प्लस अंडर रूट 35 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में करना क्या है, केवल संयुग्मी का गुणा कराना है। संयुग्मी गुणा अगर आपने करा लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे करना है सीखना समझना। ये आपको दिया है 1 अपॉन, ये आपको दिया है 1 अपॉन, ये आपको दिया है 9 माइनस 8। आपने संयुग्मी गुणा कराया तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन में अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। अपॉन में जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1 है। ऊपर जो लिखा है ये लिखा है 3 प्लस 2 रूट 2। क्या लिखा है 3 प्लस 2 रूट 2। क्यों, देखिए इसका रूट निकालो कितना आएगा 3 और ये क्या लिखा है 2 प्लस रूट 2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला बोला है 66 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान, कैसे करना है देखिए समझिए देखिएगा। देखिए आप एक केवल सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपको ये दिया गया है कि 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8। आपको पता है यहाँ संयुग्मी का गुणा हम कराएंगे और इसके बाद जो नीचे हमें मिलेगा वो अपॉन में कितना मिल जाएगा 1, ऊपर क्या मिलेगा रूट 9 प्लस रूट 8। ठीक है, तो सेम वैसे यहाँ पे सारे मान को लिख लीजिए और सीधे आंसर लगाइए। देखिए कैसे समझिए, रूट 9 प्लस रूट 8 दोनों के बीच में माइनस, रूट 8 प्लस रूट 7 दोनों के बीच में माइनस। इसके बाद क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, सेम ऐसे ही अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बचता है, फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, बाकी कुछ नहीं, सब कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिएगा अल्टरनेट में माइनस प्लस है, ये ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट में क्या है माइनस है, इसके बाद क्या है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस हुआ। इसके बाद जो होगा चलिए पूरा ही लिख देते हैं, पूरा यहाँ पे लिख देते हैं। तो 7 और 6 में लिखा था, इसके बाद जब आप लिखोगे तो ये माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। इसके बाद जो होगा ये प्लस का हो जाएगा,
जाएगा √5 सॉरी आपका क्या अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कटने वाला है देखिएगा, देखिए ये माइनस का हुआ, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये सब यहाँ से कट जाएंगे और ये सब कट जाएंगे तो क्या बचेगा √9। इसके बाद जो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, प्लस में मिलेगी, तो प्लस में मिलेगी मतलब प्लस √4 हुआ, तो ये कितना हुआ 3 और 2, आपके क्वेश्चन का आंसर 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सवाल बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा सा समझिए फिर एक बार देखिए। आप जब इसमें संयुग्मी का गुणा कराएंगे तो √9 माइनस √8 मिलेगा, अपॉन में कितना मिल जाएगा 1, तो ऊपर प्लस मिला तो ये प्लस, फिर इसके बाद माइनस था तो माइनस का सिंबल, फिर प्लस, फिर माइनस, आपने ऐसे ही देखा सब कट गया, फर्स्ट एंड लास्ट बचा, फर्स्ट मतलब √9, लास्ट का मतलब √4, तो √9 और √4 कितना हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, √3 का मान आपको दिया है, इसका मान पूछा गया है, बिल्कुल आसान सवाल, √3 का मान सीधे यहाँ रख दो तो क्या मिल जाएगा देखिए, सुनिए 1.732 और बटे में कितना है 2, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है 2, ये तो बताइए। तो आपने जैसे ही 2 का भाग दिया तो क्या मिला, पहले 0.8 मिला, और पहले 0.8 मिला तो सीधे आंसर भी मिल गया, तो 0.8 मिला, 1 बचा 0.7, ये आपके क्वेश्चन का आंसर, बस 2 का भाग देना सबको ही आता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखें और समझें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, √6 का मान दिया है, √5 का मान दिया है, आपसे ये मान पूछा गया है, कैसे करना है देखिए। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, √2/3, ये लिखा है √5/6, या दोनों के देखो, दोनों में कोई एक चीज बराबर कर लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपने यहाँ पे √2 का गुणा करा दिया, ठीक है, तो ऊपर क्या मिल जाएगा 2, नीचे क्या मिल जाएगा √6, ये क्या मिल जाएगा √5, ये क्या मिल जाएगा √6, एलसीएम कितना आ जाएगा √6, और ये क्या मिल जाएगा 2 + √5, बस आंसर रख दो, आप जो आपको दिया गया मान वो रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 + √5 का मान 2.24, अपॉन में क्या मिल जाएगा 2.45, तो ऊपर क्या मिला 4.24, नीचे क्या मिला 2.45, बस आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 बार भाग जाएगा नहीं, तो 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ, सारे ऑप्शन दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर पाएंगे, उम्मीद है इसे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे सॉल्व करना, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 भी आसान सा सवाल है, देखिए समझिए। ये दिया है √5 का मान ये है, तो बताइए इसका मान, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान। देखो भाग देना थोड़ा कठिन है, तो आप ऐसा करो कि 1/√5 लिखा है, आप √5 का दोनों गुणा करा दो, तो जैसे आप √5 का गुणा करा दोगे तो देखिए भाग देना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे मिल गया 5, ऊपर मिल गया √5 का मान, √5 का मान कितना दिया है 2.236, 5 का भाग दिया तो 500 को कितना मिला 500 को 20, तो 0.4 कुछ आंसर आएगा, 0.4 कुछ आंसर आएगा, तो बस आप भाग दे लो, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कैसे करना है देखिए समझिए। यहाँ पे क्या है √6 का मान हमें दिया गया है और ये मान हमसे पूछा गया है, कैसे करना है देखिएगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 3√2/2√3 ऐसा हमें बोला गया है। आप ऐसा करिए, दोनों तरफ अगर √3 से गुणा करा लें तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 3√6 और नीचे जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 2 × 3 मिल जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, √6/2 क्या मिला √6/2, और √6 का मान जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया है 2.449 और बटे कितना मिला 2, तो 1.22 क्या मिला 1.2245 आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 70 तक आपने सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए समझिए। देखिए आपको क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, तो ये लिखा है √4/√3, ये आपने इतना भी लिखा, तो क्या लिखा है 2/√3 लिखा है, √3 का यहाँ गुणा करा दीजिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 2√3/√3 हमें ऐसा मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप √3, ये आपका √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2√3/3, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको देखिएगा तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √3 कितना मिल जाएगा 2। अच्छा देखो इसके बाद समझना, इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो एलसीएम मिल गया 6, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4√3 और इसका एलसीएम कितना आ गया, तो इसका एलसीएम ये 2 भाग दिया 3, तो 3 ये कितना मिल गया 3√3, 4√3 में 3√3 गया तो √3/6, तो आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए ये लिखा हुआ है √3/6।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करना है तो आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 72 में भी कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आसान सवाल है। आपको मालूम है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। जब यहाँ पे 25 लिखा होगा तभी, जब यहाँ पे कितना लिखा होगा 25, तो इसका जो मान आएगा, ये अंडर रूट लिखा है, क्या लिखा है अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो सुनना थोड़ा एक बार समझ लो कैसे लिखना है कि तो आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आता है, लेकिन है क्या इसमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, उसने ऐसे लिख के दिया है। तो ये जो होगा ये कितना बनेगा 25 बराबर क्या लिखा हुआ है रूट एक्स। तो जब x का मान निकालोगे तो क्या आएगा 25 गुणे कितना 25, तो आंसर क्या आएगा इनमें से कोई नहीं। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। फिर एक बार समझ लें, फिर एक बार देख लें, 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 16 9 कितना हुआ 25 बराबर रूट एक्स दिया है। और यहाँ पूछा है क्वेश्चन मार्क मतलब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जब तुम निकालोगे तो इसने या तो ये बोला होगा, यहाँ पे करने का मेथड समझिए, या तो उसने ये पूछा है तो आंसर क्या है 5, तो आंसर क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क का मान उसने पूछा है तो आंसर क्या है 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हुआ 16 3 का स्क्वायर हुआ 9 बराबर कितना हुआ 25 बराबर क्या लिखा है रूट एक्स, क्या लिखा है रूट एक्स, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक्स का मान निकालना है तो यहाँ से रूट आने के लिए आपने दोनों तरफ गुणा करा दिया, तो आंसर क्या है 625। और अगर बोला जाए कि अंडर रूट 25 का स्क्वायर क्या है तो आंसर क्या है 5। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बाकी आप लोग आंसर मैच कर लोगे कि आप उसने पूछा गया है तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, आसान सा क्वेश्चन देखिए, सुनिए कैसे करना है। ये लिखा है 7/3 प्लस रूट 2 आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। आपने सेकंड गुणा करा लिया तो 3 माइनस रूट 2 और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, आपने गुणा करा लिया। इसे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बटे में कितना मिला 7 और ये मिलेगा 7 3 माइनस रूट 2 मिला। तो देखिए यहाँ कितना आसान हो गया, 3 माइनस रूट 2 मिला और रूट 2 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो 3 माइनस 1.4142 माइनस कर लिया तो 3.000 1.4142। आपने जैसे ही माइनस किया तो ये हमें कितना मिला 8, कितना मिला 8। इसके बाद कितना मिलेगा, तो 9 में 5 मिला, इसके बाद कितना मिलेगा 8, फिर कितना मिलेगा 5। तो बस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप लोग क्लियर हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 74 कैसे करना है देखिए समझिए, सेम वैसे ही सेमी का गुणा कराना है और कुछ नहीं करना है। देखिए सुनिए, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है देखिएगा, ये लिखा है 4 प्लस रूट 2, यहाँ पे लिखा है रूट 2 प्लस 1। जैसे आपने यहाँ सेमी का गुणा कराया रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1, नीचे क्या बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे जो मिला वो तो हमें 1 मिल गया, तो नीचे से कोई मतलब तो है ही नहीं। अब हमें इसका गुणा कराना है, तो कैसे लिखोगे देखना, इसका गुणा इसमें कराया तो मिला 4 रूट 2 गुणे माइनस 4 हो गया, इसका गुणा इसमें कराया तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा प्लस का 2 और फिर क्या मिल जाएगा माइनस का रूट 2, ऐसा हमें मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिए, तो ये मिला 4 रूट 2 और ये मिला रूट 2, तो कितना मिला 3 रूट 2 हमें मिला और माइनस का कितना मिला 2, 3 रूट 2 माइनस कितना मिला 2। तो रूट 2 का मान हमें मालूम है, तो क्या लिखा 3 इंटू 1.4142 माइनस 2। आप इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है 75 क्या क्वेश्चन है देखिए समझिए। 75 बहुत आसान सवाल, बस करना क्या होता है, इसका रूट निकालना है। सबसे आसान तो ऑप्शन से होता है, लेकिन थोड़े समझदार बनो। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जो आपको लिखा है, ये लिखा है a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिखा है 2ab, इसको तोड़ना सीख जाओ। तो ये लिखा है 2 अंडर रूट 10 लिखा है। अगर अंडर रूट 10 को आपको लिखना चाहो तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो। उठा के चेक करो, अगर ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, a का मान हुआ, b का मान हुआ, तो ये तो आंसर मिल रहा है ना। अब इसका स्क्वायर करके चेक करना चाहो तो देख लो, a स्क्वायर 5 b स्क्वायर 2 5 2 7 प्लस 2ab, क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया हो कि लिखना आपको आता हो क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी आपको सेम वैसे लिखना है। अगर ध्यान दीजिए, आप अगर इसको तोड़िए 2ab के बराबर, तो आप इसे क्या तोड़ेंगे 2 गुणे 5 गुणे रूट 3 तोड़ोगे, a का मान b का मान, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा 77 भी
भी बिल्कुल ऐसी सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिए। सबसे पहले तो आप ये देखो, हमें यहाँ पे पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको भी निकालना आता हो, या ऐसा कर लो ए प्लस बी का होल क्यूब का मान आपको आता है, तो ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर क्या होता है ए प्लस बी। आपको ये मान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ये मान चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना, थोड़ा समझना। आपको चाहिए ए प्लस बी और ए इंटू बी, अगर ये आपका आ गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से जो ए का मान है इसको अगर आप तोड़ते हो कि 2ab के बराबर, तो 2 गुणे √4 इंटू √3 ऐसा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, √4 माइनस √3 का ये जो मान हो जाएगा ए का मान हो जाएगा। ये मान किसका हो जाएगा, ए का मान, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस है तो बीच में प्लस है, और बी का मान अगर निकालेंगे तो √4 माइनस √3 हो जाएगा। तो ये आपका किसका मान हो गया, ए का मान और बी का मान हो गया। अब देखिए, अगर आप ए इंटू बी का मान निकालते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √4 प्लस √3, फिर मिल जाएगा √4 माइनस √3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना मिल गया, 1, ठीक है। अगर आप दोनों को जोड़ लें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2√4 मिल जाएगा। √4 का मतलब 2, मतलब कितना मिला हमें, 4। तो a प्लस बी का जो मान हमें मिला वो 4 मिला, a इंटू बी का मान हमें 1 मिला। तो बस केवल रखना है। अब ये बताइए 1 प्लस बी 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, बराबर ये क्या हो गया a क्यूब प्लस क्या हो गया b क्यूब। पर इसके बाद हम बात करते हैं 3ab का मान कितना है 1, और a प्लस b का मान कितना है 4। तो 4 3 कितना हुआ 12, 12 को आपने जैसे उस तरफ भेजा, तो जैसे आपने 12 को उस तरफ भेजा तो माइनस का 12 हुआ, और इसमें क्या हुआ कि 64 में से 12 गया तो आंसर क्या है 52। 64 में से 12 इधर भेज दिया तो 64 में से 12 को माइनस किया तो क्वेश्चन का आंसर कितना है 52, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, केवल ध्यान से देखना था, आप लोग इसे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपको 78 भी सेम ऐसे ही, केवल तोड़ना सीखो, बाकी कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। ये आपको क्या दिया है √7, ऐसे आपने लिखा, आप देख पा रहे हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है 16 प्लस ये लिखा है 6√7, ऐसा लिखा है। हमने क्या 2ab के बराबर होगा, तो 2 गुणे 3 गुणे √7 ऐसा लिख सकते हो। अगर ये a का मान है और ये b का मान है, a का मान देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हुआ, b का स्क्वायर कितना, b का मान √7 हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 6, मतलब 17 हमें मिल गया। बस ये याद रखिए माइनस वाले में गड़बड़ होगा, 2ab के मान में, यहाँ पे माइनस वाले में 2ab के मान में a का मान बड़ा होना चाहिए, b का मान छोटा होना चाहिए। अगर ये टाइप क्लियर है तो आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती, ठीक है। तो a का मान बड़ा मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर 3 बड़ा है, तो a का मान क्या होगा बड़ा होगा। तो आंसर क्या आएगा, ये जो आपका बना वो क्या बना कि √7, ये आपका क्या बन जाएगा 3 प्लस √7, इसका मान क्या बना 3 प्लस √7, फिर माइनस ये क्या बन जाएगा 3 माइनस √7, कुछ ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। माइनस है तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, ये कितना मिला 2√7, कितना मिला 2√7, √7 से √7 कटा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/2, आंसर क्या है 1/2, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको अभी एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करिए पहले अपने आप करिए, जब समझ में ना आए तब इसको देखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे आपको बोला गया है कि √24 का मान आपको दिया गया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो √8 गुणे 3 लिखा हुआ है, बटे 3 लिखा हुआ है, तो आप √3 का गुणा करा लीजिए, तो √24/3 हो गया। 24 का मान कितना दिया है 4.898 बटे कितना है 3 का भाग दिया तो 1.6, फिर 3 3 9 तो 1.63 पॉइंट कुछ को आता रहेगा, तो 1.63 पॉइंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए समझिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो बच्चों 80 के आगे 80, 81, 82, 80 से लेके कुल जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन शायद आपको दिए गए हैं इसमें 117, कितना दिया 117। तो कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे 80 से लेके 117। एक बार पहले आप लोग कोशिश करिएगा, फिर आगे हम लोग बताएंगे। तो कल की क्लास में क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे 80 से लेके 117 तक, ठीक है। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, कल आगे फिर मिलते हैं।